द्वंद्व युद्ध के दौरान महिला के सिर में गोली मार दी गई थी और बूढ़े आदमी, जिसे युद्ध नैतिकता की कोई समझ नहीं थी, ने वास्तव में एक चुपके से हमले का सहारा लिया। हालांकि अगले क्षण महिला का घाव ठीक हो गया और इस दृश्य ने बूढ़े आदमी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वान ये भी नहीं जीत पाएगा। बूढ़े आदमी को पता था कि उसके लिए किया गया है और उसने तुरंत कहा कि वह आत्मसमर्पण कर देगा और आधा जब्त कर लेगा, लेकिन महिला उसे आत्मसमर्पण नहीं करने देगी। प्रतिद्वंदी की जेब घड़ी को नीचे गिराने के लिए सीधे बंदूक का उपयोग करना द्वंद्व युद्ध में एक बड़ा अपमान है। बूढ़ा आदमी क्रोधित था, बदला लेने के लिए तुरंत अपनी बंदूक फिर से लोड कर रहा था। किसने सोचा होगा कि अचानक एक राक्षस भूमिगत से बाहर निकल जाएगा और बूढ़े आदमी को पूरी तरह से निकल जाएगा। ये राक्षस मूल रूप से महिला का पालतू जानवर था और इसे हर दिन सोने का एक हिस्सा खाना चाहिए था, कभी कुछ और नहीं खाना चाहिए था। लेकिन आज उसने सड़े हुए बूढ़े आदमी को खा लिया और अप्रत्याशित रूप से बूढ़े आदमी की बुराई ने भी राक्षस को कलंकित कर दिया। राक्षस पागल हो गया और आधी रात में वो फिर से जमीन से उभरा। महिला ने एक सिर निकाला, फिर उसे गर्दन पर घुमाया और सभी को आश्चर्य हुआ कि कटा हुआ सिर वास्तव में जाग गया और बहान हुआ से बात करने लगा। ये सांग ब्याओ है, वो दुश्मन जिसे बहान हुआ ने पकड़ लिया था, जिसके पास अब केवल उसका सिर बचा है। बहान हुआ उससे जानकारी लेना चाहती है, लेकिन सांग ब्याओ बोलने से इनकार कर देती है। चाहे कुछ भी हो, सिस्टर हुआ ने सीधे स्टंट गन निकाली और उसके सिर पर निशाना साधा। वो दर्द से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने कबूल करने से इनकार कर दिया। बहन हुआ को खुश करने के लिए सभी प्रकार की मीठी बातों का उपयोग करते हुए उन्होंने उसे झूठी जानकारी देते हुए युवा और सुंदर होने के लिए उसकी प्रशंसा की। लेकिन बहन हुआ के पास बुद्धि का विश्लेषण करने के लिए अपनी मशीन है और उसने देखा कि सांग ब्याओ झूठ बोल रहा था। सांग ब्याओ ने कहा कि बहन हुआ को 1 तारीख पर उसके साथ जाने दें और फिर वह स्वीकार